बीजेपी सांसद जुगल किशोर का कहना है कि अलर्ट के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जो भी हादसे का शिकार हुए हैं वो दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। स्कूल बंद थे, सभी चीजें बंद थी, तालिबी इदारे थे। नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। हम 24 तारीख के दिन रतलाम से निकले थे। 25 तारीख के दिन हम जम्मू पहुँचे। वहाँ पे हमें सूचना मिली कि अभी रास्ते सब बंद है, ट्रेन वहाँ से आगे नहीं आई। हम वहाँ से गाड़ी करके कटरा आए जम्मू से, और यहाँ आके हमें पता चला कि लैंड स्लाइड हुई है। तो बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे जो हुआ वो होना नहीं था, क्योंकि जो भक्त हैं माता जी के वो बड़ी आशा से यहाँ पर आए हैं और हमेशा आते हैं। मैं भी साल में 2 बार दर्शन करने आता हूँ माता जी के, पर यहाँ हमें आके जानकारी मिली कि दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमको आज 3 दिन हो गए और कल हमारा रिटर्न टिकट नहीं है वापस रतलाम का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ साइन बोर्ड समिति से यहाँ की कि सभी भक्तों के लिए एक आस लेके जो दूर दूर से जनता आई हुई है, बहुत काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि हमारा दर्शन कब होंगे, हम कैसे आए हैं, हमको वापस जाना भी है। तो मैं साइन बोर्ड से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो लोग आए हैं, हम भी आए हैं, तो माता जी के दर्शन के लिए आए ना, तो किसी हालत में दर्शन होना चाहिए। किसी भी जो घटी हुई है उसके लिए ओम शांति, लेकिन जो आए हैं राह देख रहे तो उनके लिए इंतजाम तो होना ही चाहिए। मैं बम्बई से आया हूँ। आज तीसरे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी जो यात्रा पड़ाव है उसके दर्शनीय दरबार पर हैं और यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा भी हुए हैं, लेकिन यात्रा अभी भी बंद है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो अभी क्या कह रहे हैं, यात्रा नहीं जाने दे रहे आपको? अभी तो नहीं, बंद रखा है। तो कहाँ आए हो आप लोग? कितने लोग आए हो यहाँ? हम तो 7-8 आदमी हैं। तो काफी मायूसी होगी, यात्रा नहीं चल रही है। तो आपको जानकारी थी कि यात्रा बंद हो चुकी है? नहीं, जानकारी रास्ते में मिला हमको कि बंद हो गई। अभी कितने लोग आपको लगता है कटरा में आए हुए हैं जो दर्शन नहीं कर पाए हैं? अभी तो बहुत लोग हैं, सब फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोग जी सर। तो देखिए, आज जो है वो तीसरा दिन है, इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो ये श्राइन बोर्ड द्वारा अभी तक यात्रा ट्रैक को जो है वो बंद रखा गया है। दुकानें तमाम बंद हैं और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के चेहरे पे जो है वो मायूसी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, रियासी। आपको बता दें कि जम्मू में फिलहाल मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन तक बाढ़ और बारिश से हुई तबाही ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। पानी उतरने के बाद हर तरफ गंदगी, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे बहुत सारा सामान बर्बाद हो गया। कई जगहों पर अब लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू में बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको बयान कर पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूँ। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे, कोई कितना ही देगा, 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। हम देख पा रहे हैं कि आपके मकान लगभग डूब चुका है। ऐसा लगा था कि जिस तरह से पानी पहुंचा हुआ, यहाँ पे खाने पीने का भी सब सामान खराब हो गया। और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा।
किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े, क्या करेंगे हम आगे। खाना नहीं बना है 2-3 दिन नहीं से? बना है, 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है इस मकान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिखाता है कि किस तरह से बरसात ने यहाँ पे तबाही मचाई है। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, जो लो लाइंग इलाके में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात। हालांकि बरसात रुकी है लेकिन इनकी जिंदगी थम चुकी है। इनकी जिंदगी की शुरुआत वापस पहले जैसी कैसे होगी अब ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका समूचा मकान जो है वो डूबा हुआ है। और इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक। इतनी मुश्किल हो जाएगी, आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली बाहर, एक कुछ भी नहीं निकाला। कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का आलम इस तरह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वक्त परेशान हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी। कुछ नहीं बचा है घर में, ना खाने पीने को बचा है, ना पढ़ाई की किताबें बची हैं, ना गद्दे बचे हैं, ना सोफे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनकी उम्मीद केवल प्रशासन है, प्रशासन समय रहते इन तक मदद पहुँचाए, तभी इनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे लौट पाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन बिजली और पीने के पानी की किल्लत वहां पर दिखाई दे रही है। जगह जगह सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। खाने पीने की दिक्कत के साथ साथ लोगों को कहीं जाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पानी उतरने के बाद तबाही के निशान आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें किस तरीके से तबाही बयान कर रही हैं। लोगों को खाने पीने की मुश्किलें हो रही हैं, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आदमी अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, घरों का बुरा हाल है, इमारतें ढह रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव जम्मू में पड़ा। जो तस्वीरें कई दिनों से जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, भयावह माहौल, त्राहिमाम वहाँ पर मचा हुआ है, नदियों का जलस्तर भरा हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपना रूटीन चलाने में भी बहुत उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश से लोगों के घर तबाह, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में। ये तस्वीरों में आप गाड़ियों की जो हालत देख रहे हैं वो भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सोचना भी बेहद मुश्किल है, दर्द बयां करती हुई ये तस्वीरें। कुछ दिन की बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये पीरखो का इलाका है, जम्मू के आउटस्कर्ट में ये इलाका है और विश्वविख्यात जो टेम्पल है आप शंभू का, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है और यहाँ पे हजारों की संख्या में शिवरात्रि को श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब रोड जो है वो बिल्कुल पानी में बह गया है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, मकानों में मलबा चला गया है, रोड कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं जम्मू के लोगों के लिए अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि बरसात आज रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है उसके निशान आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां लोगों की लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ गई और जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको यहां तबाही ही तबाही दिखाई देगी। यानी कि ये रिहायशी इलाका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए भी अब मुश्किलें हैं। बिजली की सप्लाई बाधित हो चुकी है, पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है। नीचे मिट्टी अभी भी कच्ची है, अभी भी भूस्खलन का जो खदशा है वो बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पे लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत दी जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन
भूस्खलन हुआ है, वैसे जिस तरह से मलबा लोगों के घरों के भीतर गया है और आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ पे बह गई हैं, मकान तबाह हो चुके हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी लोगों के आम जनजीवन को पटरी पे आने के लिए काफी वक्त लगेगा। प्रशासन को, समाज को, सबको मिलके जो है इनकी मदद करनी होगी, तभी ये इस सदमे से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से तबाही कुछ दिनों की बरसात ने जम्मू में मचाई है, वो कहीं ना कहीं ये तबाही का आलम ये बताता है कि किस तरह से जो नेचर है उसने यहाँ पे तबाही मचाई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी सदमे में हैं, लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब इसी तरह जो फिसलन है, कीचड़ है, उससे निकल के लोग जाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी जो उछले इलाके में मकान हैं उनकी नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं क्योंकि अभी भी मिट्टी जो है वो पानी के रिसाव से चलते जो है अभी कच्ची हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मंदिर में श्रद्धालु जो सुबह इक्का दुक्का जो यहाँ के लोकल हैं वो हमने देखा आए, लेकिन काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे होते हैं वो आज नहीं दिखाई दिए। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जब यहाँ पे आते हैं तो इसी मंदिर में माथा टेकने आते हैं। सामने आप तवी का इलाका देख सकते हैं। तवी हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगामी उर्स की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हजरत बल का दौरा किया और उर्स को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यहां सीएम ने बाढ़ को लेकर कहा है कि हमें भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है। 2014 के बाद पिछली सरकार ने क्या किया, हम फिर से उसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते। सीएम ने हजरत बल का दौरा किया है, वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वहाँ पर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई थी उस पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में ऐसी त्रासदी देखी गई थी, उसके बाद उससे कोई सबक लेना चाहिए था, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे। तो आगे भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए हमें आगे से तैयार रहना होगा। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के बाद से जब मुख्यमंत्री से मीडिया ने बातचीत की उस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो स्थिति, जो तस्वीरें लगातार जम्मू से सामने आ रही है वो बेहद गंभीर तस्वीरें हैं, भयावह हैं और दुखी होता हूं मैं ऐसी तस्वीरों को देखते हुए। लेकिन हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम आगे भविष्य में अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो उस पर गौर फरमाएं और अगर ऐसी आपदा जो 2025 में हम देख रहे हैं या 2014 में हमने देखा, उनको देखते हुए उनसे सबक लें और आगे के लिए तैयार रहें ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। ऊपर वाले ने बचाया। अगर 1-1.5 दिन बारिश और होती तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता। लेकिन अब पानी उतरना शुरू हो गया है। जम्मू में तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है, यहाँ उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। फ़िलहाल तो हम इस खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जाके मुझे खुद अफसरों के साथ बैठ के ये समझना होगा कि आखिरकार 2014 के बाद हमने किया क्या। अगर 2 दिन बारिश के बाद ये हाल रहा तो खुदा ना खास्ता अगर कल को 4 दिन बारिश हुई फिर तो हम 2014 जैसे हालात में अपने आप को जो है पाएंगे। उस वक्त तो हम 6 दिन 7 दिन बर्दाश्त करने के बाद 8वें दिन फट गए। यहाँ तो 2 दिन हमसे मुश्किल से बर्दाश्त हुआ। तो अब ये बड़े दिन निकल जाएं, उसके बाद अफसरों के साथ बैठ के मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2014 के बाद हमने क्या किया, जो पैसा आया उसको कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जो फ्लड चैनल में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी वो कहाँ तक बढ़ाया गया, जो जहलम को ड्रेज करके जहलम की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए, और जहाँ कुछ कोताहियाँ रही हैं, जहाँ कुछ खामियां रही हैं, उन्हें हमें दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हर साल इस तरह हम डर डर के रह नहीं सकते। बांडीपोरा में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर की गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई, पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने जताई गंभीर चिंता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्सपोस्ट, कहा मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ।
जम्मू के निचले इलाकों में बारिश से भारी तबाही, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। सेना ने चौथे तवी पुल पर लोहे का पुल बनाने का लिया फैसला। सेना इंजीनियरों ने पुल निर्माण कार्य किया शुरू। वाहनों की आवाजाही जल्द होगी बहाल। बाढ़ बारिश से कई लोग जम्मू में फंसे। जम्मू से वाराणसी के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन, फंसे हुए यात्रियों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। कटरा में फंसे 1500 श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम। विशेष बस सेवा से कटरा से उधमपुर फिर स्पेशल ट्रेन द्वारा घर वापसी। श्रद्धालुओं ने रेलवे प्रशासन को संकट में परिवार जैसा सहयोग बताया। जम्मू में बस सेवा ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों में टूटा सड़क संपर्क। प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को भारी नुकसान। आरएसपुरा के चक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग। नाला फिरोजपुरा, तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ। पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के रिहाल गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन। ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई। बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। रियासी के सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। चनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिए गए। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा। स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका। प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। रामबन के हिंगनी में फिर भूस्खलन। NH 44 पर बहाली कार्य जारी। यात्रियों को सलाह, सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोग खाने पीने के मोहताज। प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ ने तोड़ी जनजीवन की रफ्तार। सड़क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित। राजौरी में खराब मौसम, नौशेरा सुरंग से होगा आवागमन। 5 दिनों के लिए सुरंग मार्ग खुला, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। झेलम का जलस्तर खतरे के नीचे, लोगों को राहत। दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य की ओर, भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी है। रियासी के माहौर चसना की कनेक्टिविटी टूटी। वडोदरा में अस्थायी पुल टूटा, लोग परेशान। 26 पंचायतों का टूटा संपर्क। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर कम। चिनाब का जलस्तर 30.5 फीट पर दर्ज। जलस्तर में गिरावट से राहत। पीरखों में भूस्खलन से सड़क जाम, बारिश बनी मुसीबत का सबब। स्थानीय लोग घंटों फंसे। रामबन में भी बारिश होने की संभावना। NH 44 पर यातायात बहाली का कार्य जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिलहाल बंद। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से आई तबाही के बीच देश भर से आए कई पर्यटक और श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में जगह जगह फंसे हुए हैं। अब इन यात्रियों को निकालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं और उत्तर रेलवे ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और फंसे हुए लोगों के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। एक ट्रेन जम्मू से यात्रियों को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गई, जबकि दूसरी ट्रेन जम्मू से थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। तो 2 विशेष ट्रेन चलाने गई है। माता वैष्णो देवी यात्रियों की राहत के लिए 2 ट्रेन चलाई गई। जो हादसा हुआ था उसके बाद से यात्रा रोक दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 40 के आसपास लोगों की मौत की खबर है और बताया जा रहा है कि उस मंदिर में अभी भी कुछ लोग हो सकता है कि दबे हुए हों। उत्तर रेलवे ने जम्मू से ये 2 ट्रेनें चलाई है। एक वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है, वहीं दूसरी ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। जम्मू में तबाही के बाद जो लोग फंसे हुए हैं उनको देखते हुए ये ट्रेनें चलाई गई है। भले ही माता वैष्णो देवी की बात की जाए या कुछ पर्यटक या कुछ श्रद्धालु भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उसके बाद से 2 ट्रेनें चलाई गई, जो कि एक वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है, दूसरी दिल्ली के लिए रवाना होने जा रही है।
तरफ से कोशिश की जा रही है। जम्मू में जितने भी लोग पैसेंजर फंसे हुए हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे, चाहे वो यहाँ पे सैलानी घूमने आए थे, यहाँ जो सैलाब आया उसकी वजह से जो लोग हैं कई दिनों से यहाँ पे स्ट्रैंडेड फंसे हुए थे, अब जो है स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। दिल्ली तक ये ट्रेन चलेगी, उसके साथ साथ यहाँ जम्मू से बनारस भी ट्रेन जाएगी। तो उसके लिए जो है एक राहत की बात उन सब पैसेंजर्स के लिए जो यहाँ फंसे हुए थे। अब ट्रेन जो है यहाँ से जाएगी दिल्ली तक, उसके बाद वो अपने गंतव्य तक वहाँ से टैक्सी या अन्य ट्रेन के माध्यम से जा पाएंगे। उनसे लोगों से बात करते हैं। जो ये ट्रेन जा रही है, आप लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, कितनी अहम आप लोगों के लिए? देखो, अहम तो बहुत बढ़िया है, रेलवे अच्छा कार्य कर रही है, खैर अपनी जगह। भाई इनकी भी मजबूरी है थोड़ी सी कि आगे भाई रेलवे ट्रैक जो है थोड़ा सा धंस गया है, पुल टूट गया है, तो उसकी वजह से भाई ये भी बिल्कुल अपनी तरह सही काम कर रहे हैं। आम यात्रियों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, इन्होंने दो स्पेशल ट्रेनें निकाली हैं, ये बहुत यात्रियों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब आप अपने घर तक पहुंच पाएंगे? काफी देर से आप फंसे हुए थे। देखो जी, हम तो यहाँ पे 25 तारीख को आ गए थे, सुबह 26 तारीख की सुबह आ गए थे हम यहाँ पे, और हम फिर वहाँ पे गए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी बहुत तगड़ी, तो हम अधिकुआरी पर रुक गए। वहाँ पे हमारे सामने 50-60 लोग जो है एक्सपायर हो गए वहाँ पे, मतलब वो वहाँ पे जो है वो यहाँ पे घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई। ये दुखद हादसा जो हुआ उस वक्त ये वहाँ माता वैष्णो देवी में ही मौजूद थे। अब यहाँ से लोग जो है अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। इसके लिए आप रेलवे को क्या कहना चाहेंगे? रेलवे का बहुत बहुत थैंक यू जी, रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद। और रेलवे जो है सुरक्षित अपने घर तक पहुंचा। रेलवे अच्छा कार्य करेगी, खैर ऐसी बात नहीं कर, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन रेलवे की मजबूरी है कि भाई आगे भाई खंबे जो है, भाई पोल जो है रेलवे के जो है वो टूट गए हैं, तो उस वजह से ना भाई रेलवे भी थोड़ी मजबूरी हो रही है बेचारी की। और यहाँ से अब रेलवे की कोशिश है जो फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जाए, इसलिए स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना होगी जम्मू से। और यहाँ देख सकते हैं कि कितना रश जो है वो यात्रियों का है। इसमें ज्यादातर यात्री वो हैं जो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से जम्मू में सैलाब आया उसके बाद वो जम्मू में ही फंस गए। अब ये स्पेशल ट्रेन यहाँ से निकाली जाएगी, उसके बाद एक अन्य ट्रेन भी यहाँ से निकाली जाएगी। पिछले कई दिनों से जम्मू में जो बरसात हुई उससे यहाँ पे जो यातायात है वो ठप हो गया था। रेलवे के भी कई ब्रिज डैमेज हुए, रेलवे के कई पोल्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं, जिसके चलते ये यातायात प्रभावित हुआ। लेकिन अब सुखद बात ये है राहत की बात ये है कि इन लोगों के लिए अब स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है, और इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो ये सब यात्री हैं अपने घरों तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आज जिस तरह से ट्रेन यहाँ से निकली है तो ये एक इनके लिए सुखद बात ये है कि दिल्ली तक यदि ये जाएंगे, वहाँ से अपने गंतव्य तक कोई अन्य ट्रेन इनको मिल सकती है, किसी अन्य ट्रेन में ये जा सकते हैं, और ये एक सुखद बात सब यात्रियों के लिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल, आपको बता दें कि कल बंद रहने वाले हैं। सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। जो तबाही जम्मू में मची हुई थी उसके बाद से ये अहम फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले भी 2 दिन बाद स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में अब ये सख्त हिदायत दी गई है कि कल 30 अगस्त तक जम्मू में स्कूल बंद रहने वाले हैं, क्योंकि तो जो तबाही मची थी उसके बाद से रोड का जो हाल था, लोगों के लिए घरों से निकलना बेहद मुश्किल है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोग सहायता मांग रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, और ऐसे में एक सख्त निर्देश दिए गए कि 30 अगस्त तक स्कूल जो है वो जम्मू में बंद कर दिए जाएंगे। तो ये जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल कल भी बंद रहेंगे और 30 अगस्त तक। इससे पहले एक दिन के लिए डिले किया जा रहा था कि आज स्कूल बंद रहने वाले हैं कल, लेकिन बारिश से जो तबाही मची हुई है, लगातार जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो लैंडस्लाइड हो रही हैं, जो इमारतें दरक रही हैं, उसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया और जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल बंद करने के 30 अगस्त तक निर्देश दिए गए। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नजर पूरे इलाके पर है। लोगों को सहायता राशि भी उनकी तरफ से दी जा रही है, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लगातार लोगों की सहायता यहाँ पर उनकी तरफ से की जा रही है।